बीते दिनों राजस्थान की राजनीति बड़ी तेजी से करवट ले रही है। सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी दोनों में उथल पुथल मची हुई है। कांग्रेस के कई विधायक जहां गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं कई बीजेपी नेता भी शीर्ष नेतृत्व से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली स्थिति तो वसुंधरा राजे सिंधिया की है। बीजेपी नेतृत्व जहां वसुंधरा समर्थकों को साइड करने में जुटी है, वहीं राजे ने खामोशी ओढ़ रखी है। राजे बीजेपी के सभी कार्यक्रमों से दूर नजर आती हैं। तो क्या बीजेपी ने दिल्ली के आगे हथियार डाल दिए हैं? ऐसा तो हरगिज नहीं है। खामोशी को दीवार बनाकर वसुंधरा अपनी रणनीति बनाने में व्यस्त है। वसुंधरा कैंप के विधायक खुलकर अशोक गहलोत की तारीफें कर रहे हैं। पहले कैलाश मेघवाल ने अशोक गहलोत की शान में कसीदे पढ़े और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल पर जमकर हमला बोला। अर्जुन राज ने 3 बार चुनाव लड़ा है। 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और उस लोकसभा के चुनाव में जो नाम निर्देशन फार्म भरते हैं, उस नाम निर्देशन फार्म के साथ एक एफिडेविट देना पड़ता है और उस एफिडेविट में इन्हें जो जानकारियाँ मांगी गई वो जानकारियाँ गलत दी। इनसे उसमें कॉलम है कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा लंबित है या नहीं, और लंबित है तो उसके विस्तार से 2-4 कॉलम है, उसमें जवाब दो। इन्होंने कहा लागू होता ही नहीं, बिल्कुल सफेद झूठ बोला। 1914 में भी बोला और 1919 में भी बोला, जब दूसरी बार इन्होंने चुनाव लड़ा। 2014 में झूठ बोला। फिर जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें निलंबित कर दिया। इस एक्शन के बाद भी बीजेपी विधायकों द्वारा गहलोत की स्तुति चल रही है। कैलाश मेघवाल के बाद बीजेपी के एक और कद्दावर नेता व विधायक सूर्यकांता व्यास ने कहा है कि सीएम गहलोत ने इतना काम कराया जितना राजा महाराजा करवाते थे। क्यों आपने मैं क्या नहीं चाहूँ, या एक ऐतिहासिक धरोहर है, उसको ना बनाना और राजा महाराजा जोड़िया राजा उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बहुत बड़ा पुष्कर माता है। एड़ो काम किया है कि आज तक कोई भी नहीं करियो। या तो राजा महाराजा करियो या अशोक जी करियो है। इतो पैसो 4 करोड़ 75 लाख रुपया अगर इन वास्ते सैंक्शन किया है। अब मूर्ति बहुत एक ऐतिहासिक और इन मूर्ति ने देखने वास्ते हर टूरिस्ट आवतो और मना के तो बहुत जगह छोटी हम कैसे खड़े हुए। तो आज वो दिन आयो, आज वो सपनों साकार करियो है अशोक जी गहलोत। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँ। आप प्रभाती हो जी, मैं यहाँ से बहुत आभार व्यक्त करूँ। जनता रे माध्यम से करियो, जनता री मांग माते करियो और थे मने एमएलए बनाई। और जनता री मांग सूर्यकांता व्यास है। मैं हमारी मांग करी और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शक्ति का नाम नारी है। बहुत बहुत दीदी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। दीदी हमारे ब्राह्मण समाज के 36 कौम के लिए एक दीदी मिसाल है। सूर्यकांता व्यास जिंदाबाद, सूर्यकांता व्यास। ये दोनों ही नेता वसुंधरा राजे के करीबी हैं। इनका गहलोत को लेकर नरम रवैया केवल संयोग नहीं हो सकता। राजस्थान में बीजेपी ने जिस तरह वसुंधरा और उनके समर्थकों को साइडलाइन कर रखा है, धुर विरोधी सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ को चुनाव की कमान सौंप रखी है, उससे ऐसा लगता है कि वसुंधरा समर्थक काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। लेकिन दरअसल ये एक सोची समझी रणनीति है। बीजेपी जिन नेताओं के साथ चुनाव वैतरणी पार करना चाहती है, उनका कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, जबकि वसुंधरा समर्थक कई नेता जमीन से जुड़े हुए हैं। पार्टी से अलग होकर भी चुनाव लड़कर वो अपनी आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। इसीलिए वसुंधरा इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि बीजेपी की राजनीति में उन्हें अलग कर पाना संभव नहीं है। फिलहाल वसुंधरा ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रखी है, जबकि पार्टी उनके इस रवैये को समझने में जुटी है। दोस्तों, प्रातःकाल लाइव में हम राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबरें आपके सामने लाते हैं और अब आप भी हमारे इस मिशन में भागीदार बन सकते हैं। आप अपने इलाके की जरूरी खबरों को प्रातःकाल सोशल मीडिया @gmail.com पर भेज सकते हैं और खबरें पसंद आने पर हम उन खबरों को आपके नाम के साथ पब्लिश करेंगे। और हाँ, एक जरूरी बात, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।